नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका पेरिस ओलंपिक की बात विक्रम टॉक्स के साथ। आप सोचोगे यार पेरिस ओलंपिक तो ख़त्म हो गया, क्लोजिंग सेरेमनी हो गई, फिर अब क्या बात बची? बात ये बची है कि भले हम अपने 6 जो खिलाड़ी हैं, जो टीम स्पर्धा की बात करें तो वहाँ से हमें मेडल आया, लेकिन आप जानते हैं कि भारत 70 से ऊपर रैंकिंग मिली है। क्योंकि हमारे पास आपको पता ही है 1 सिल्वर मेडल इस साल आया है बस, और बाकी सारे ब्रॉन्ज मेडल। उसमें भी हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमें अ, जो आप सबसे बड़ी दुःख मतलब शब्द नहीं निकल पा रहे कि 2012 से सानिया नेहवाल की बात करें, पीवी सिंधु की बात करें, हमें बैडमिंटन में मेडल्स आ रहे थे, लेकिन इस बार लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए। मतलब सेमीफाइनल हार गए, जिसके चलते उसका फिर वो ब्रॉन्ज मेडल मैच हारे, तो बैडमिंटन से हमें मेडल्स नहीं आए। अब हम ये कहें कि हमारे जो 6 खिलाड़ी थे, वो चौथे नंबर पे रहें, चाहे वो हम आर्चरी में बात कर लें, चाहे हम शूटिंग में बात कर लें, चाहे हम बात कर लें नेहा दहिया की, जो कि सेमीफाइनल में आराम से जीत रही थी, लेकिन हाथ में चोट लगने की वजह से रेसलिंग में बाहर हो गए। लेकिन फिर भी क्या हम कभी स्पोर्ट नेशन बन पाएंगे? क्योंकि अगर खर्चों की बात की जाए तो करीबन 500 करोड़ रुपए खर्च किया गया है ऑफिशियल और खिलाड़ियों पे। अब आप सोच रहे होंगे यार खिलाड़ियों ने तो अपना पूरा काम किया, वर्ल्ड के एथलेटिक्स आते हैं, चीज़ें आती हैं, मैं ये सवाल ऐसा क्यों उठा रहा हूँ? ये मैं नहीं, ये जनता उठा रही है, ये फैंस कह रहे हैं जो देख रहे थे कि अगर हम मान लीजिए कहीं काम करते हैं, कोई कंपनी हम पे अगर खर्च करती है, मान लीजिए वो आपको 1 लाख रुपए दे रही है और उसको आप आउटपुट में 1000 रुपये का बिजनेस दें, तो वो क्या कहेगी? बात केवल मैं मॉनेटरी उस पे नहीं कर रहा हूँ, आस्पेक्ट्स पे। नीरज से हमें उम्मीदें थी, नीरज ने हमें मेडल ला के दिया। हॉकी से हमें उम्मीदें थी, हॉकी से हमें मेडल आया। हालांकि सेमीफाइनल बहुत क्लोज हुआ था जर्मनी के साथ, शायद हम जीत जाते तो, क्योंकि इस बार हमने पहली बार 52 साल में पहली बार हुआ कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। बेल्जियम से हम केवल 1 गोल से हारे थे, तो उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि जर्मनी भी 3-2 से हम हारे थे, तो अगर शायद स्वर्णिम इतिहास और ज़्यादा बड़ा हो जाता, क्योंकि पहली बार मतलब 1968 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार हम 2 ओलंपिक से मेडल्स पोडियम पे फिनिश कर रहे हैं। शूटिंग में हम बात करें तो मनु भाकर रह गई थी, उसके बाद उसमें अर्जुन की बात की जाए तो अर्जुन भी चौथे नंबर पे रहे थे। आर्चरी में ये ऐसा पहली बार हम उसके बाद मीराबाई चानू भी चौथे नंबर पे रही थी। लेकिन फिर भी मतलब अगर हम अपने से कुछ छोटे देशों को भी देखें ना, जहाँ से मुश्किल से 10-10 खिलाड़ी भी नहीं गए थे, वहाँ भी 2 से 3 मेडल आए। यहाँ तक कि पाकिस्तान से टोटल आपको बताएं 4 खिलाड़ी गए थे, 3 खिलाड़ी और गए थे, मतलब कुल 7 खिलाड़ी गए थे। उस 3 खिलाड़ी को कोटा के तहत मिला था, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे ओलंपिक्स के, कोटा के तहत गए थे। केवल 4 खिलाड़ी गए थे पाकिस्तान के, उसमें से भी अरशद नदीम ने स्वर्ण पदक लेके आ गए, और उस स्वर्ण पदक के नाते वो भारत से करीबन 10 रैंक ऊपर है। अब आप सोचिए 140 करोड़ देशवासियों का देश, स्पोर्ट नेशन की हम बात करते हैं, लेकिन जब ओलंपिक्स की बात आती है तो वहाँ पे हम अपने स्टैंडर्ड से बिलो परफॉर्म कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर आप चाहे इससे पहले जो पिछला ओलंपिक्स था टोक्यो, वो सबसे हमारा बेस्ट था, क्योंकि वहाँ पे एक गोल्ड मेडल भी आया था, सिल्वर भी था और ब्रॉन्ज भी थे, और हम कहीं ना कहीं 7 मेडल के साथ आए थे। ये हमारा अब तक का सबसे पिछले 4 ओलंपिक में वर्स्ट परफॉर्मेंस है, अगर मेडल्स के हिसाब से देखें चीज़ों के। क्योंकि इससे पहले आपको याद है 2008 में अभिनव बिंद्रा गोल्ड ले आए थे। उसके बाद विजय कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था, योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज जीता था। बॉक्सिंग में हमें मेडल्स आए थे, इस बार बॉक्सिंग्स में हमें एक भी मेडल नहीं आया। हालांकि निशांत का जो मुकाबला था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था, क्योंकि अगर वो बाउट जीत जाते तो मेडल पक्का हो जाता, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल बाउट के चलते हम कह सकते हैं कि वहाँ, लेकिन निखत जरीन लॉस करती हैं, लवलिन बोर्गिना लॉस करती हैं, जहाँ से हमें बहुत उम्मीदें थी कि मेडल तो आएगा ही आएगा, पोडियम फिनिश हम करेंगे ही करेंगे, वहाँ हम पोडियम फिनिश करें। बैडमिंटन में हमने आपसे बात की, टेबल टेनिस हमेशा से हमारी कमजोरी रही है, वहाँ पे चाइना का दबदबा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो उनका दबदबा कैसे बना है? जब भी ओलंपिक्स की बात होती है तो चाइना यूएसए के बीच में फाइट होती है। हम भी चाइना के बराबर हैं, मतलब शक्तियों की बात करें तो हम कंपैरिजन अपना उन्हीं से करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान से और बहुत से ऐसे देश आप लिस्ट देख रहे होंगे, मैं नाम नहीं ले सकता, जापान, यहाँ तक कि किर्गिस्तान, इन सब से भी हम नीचे हैं। क्योंकि हम गोल्ड तक तो पहुंच ही नहीं पाए। उम्मीद थी कि विनेश फोगाट अगर फाइनल खेलती तो शायद वहां से हमें गोल्ड आ सकता था, लेकिन हमारी किस्मत जो भी रही हो चीज़ों का। लेकिन अंतिम जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं ना,
वो शायद हमें सोचने पे मजबूर करें कि चलिए हमने अपना बेस्ट ख़त्म किया ओलंपिक्स के हिसाब से कि 6 से 7 जो स्पर्धाएँ थी उसमें हमने परफ़ॉर्म अच्छा किया, चौथे नंबर पे रहा। लेकिन आप याद कीजिए ना, तो गोल्फ़ में अदिति ने पिछले साल चौथे नंबर पे ख़त्म किया था। इस साल वो टॉप 20s में भी पहुँचने में बहुत मुश्किल हो गई। तो स्तर बढ़ने की जगह घटता चला गया। कहीं इसका रीज़न ये तो नहीं कि हम थोड़ा-सा जब बढ़ जाते हैं, जैसे ये अच्छे खिलाड़ी इनको पास पैसा लगाया जाएगा, चीज़ें लगाई जाएगी। वो नेम, फेम, नौकरी सब कुछ मिल जाती है तो फिर एक मन में वो उस लेवल की मेहनत नहीं हो पाती। जबकि चाइना में अगर आप बात करें, दूसरे खिलाड़ियों की बात करें, अगर आप साउथ अफ्रीकन नेशंस की बात करें ना, वहाँ पे 4 साल बाद आते हैं, फिर से वो स्प्रिंट लगाते हैं, फिर से वो मेडल्स जीत के ले जाते हैं। अ, चाहे किसी की बात करें, माइकल फ़िलिप्स अकेले 23 मेडल, शायद हमारे इतने मेडल्स नहीं होंगे। उसाइन बोल्ट की बात करें, हर 4 साल बाद वो आते थे और मेडल लेके जाते थे, कन्फर्मेशन होती थी। हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत कम ऐसे खिलाड़ी, चाहे वो पीवी संधू की बात करें, चाहे नीरज की बात करें, चाहे सुशील कुमार की बात करें, कि वहाँ पे ये हो पाया कि चलिए वो दूसरे ओलंपिक में जाके मेडल जीत पाए। लेकिन उसके बाद एक फिर से शून्य हो जाता है चीज़ों का। तो ये हमें सोचने वाली बात है। अ, आपने देखा ही है कि प्रकाश पादुकोण लीजेंड बैडमिंटन खिलाड़ी ने क्या कहा कि हम सुविधाएँ दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं खिलाड़ियों को। हालाँकि उसपे बहुत विवाद हुआ कि खिलाड़ी अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन हम क्या इस बेस्ट से खुश हैं? क्योंकि बेस्ट तो दूसरे खिलाड़ी भी दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि, लेकिन छोटे-छोटे देश भी अगर कुछ मेडल्स और ले आ रहे हैं, तो हम एटलीस्ट 10 तक तो पहुँचना चाहिए। क्योंकि 117 का कंटिजेंट गया था हमारा, मतलब खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, उसके ऊपर 123 या 24 लोग ऑफिशियल्स गए थे। रेसलिंग्स की बात करें, रेसलिंग में हमें अमन ने दिला दिया मेडल लास्ट दिन ब्रॉन्ज, वो एक खुशी की बात है, वरना तो हम मुश्किल से 3 या 4 मेडल तक सिमट जाते। तो कह सकते हैं कि शायद हमें और कुछ सोचने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों की फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए, हम सब इसके साथ हैं। सानिया नेहवाल ने जो एक मुद्दा उठाया है कि जिस तरीके से क्रिकेट्स को खिलाड़ियों को या चीज़ों को बहुत कुछ बैकअप्स मिलता है, वैसे खिलाड़ियों को बैकअप मिले, तो मुझे जो हमेशा उम्मीद लग रही है कि वो है कि अगर आप नेशनल लेवल पे कुछ अच्छा कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो वो बैकएंड पे आपको सर्विसेज़ या नौकरियाँ मिल ही जाती हैं। मतलब आपके पास एक सेफ्टी पॉइंट हो ही जाता है, और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, चाहे वो गेल, वेल, ओएनजीसी, बहुत सी कंपनियाँ जो नवरत्न कंपनीज़ हैं, वो भी फंडिंग कर रही हैं, वो चाहे टाटा भी हो, अडानी भी हो, ये सारे भी फंडिंग कर रहे हैं खिलाड़ियों को, चीज़ों को लेके। लेकिन रिज़ल्ट में वो कन्वर्ज़न, देखिए चौथे नंबर पे हम रहे, अगले ओलंपिक्स में क्या स्थिति होगी, मैंने एक अदिति का नाम लिया और कई भी ऐसे नाम थे। हम पोल वॉल्ट में एक बार गए थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारी जो खिलाड़ी थी वो चौथे नंबर पे रही थी, लेकिन उसके बाद दीपा कर्माकर की मैं बात कर रहा हूँ, जो चौथे नंबर पे रही थी, उसके बाद फिर वो अगले ओलंपिक तक क्वालीफाई नहीं कर पाई थी। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हमें सोचना होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, खिलाड़ियों को राजनीति से ऊपर उठना होगा, और कहीं न कहीं खिलाड़ियों को फ़ोकस्ड होके चीज़ों को करना पड़ेगा, ताकि हम भी एटलीस्ट अभी नहीं, चाइना और चीज़ों से नहीं तो, लेकिन जापान, इंग्लैंड, इन सब से तो हम फाइट कर पाएँ, क्योंकि ये करीबन-करीब 15-15, 20-20 गोल्ड मेडल केवल लेके जा रहे हैं, और टोटल अगर मेडल्स की संख्या देखेंगे तो 25-30 से ऊपर हैं। तो एटलीस्ट हम 10 को तो ज़रूर पार करें 2028 के लॉस एंजेलिस में। तो आपको कहाँ लगता है कि कहाँ पे क्या कमी है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।